हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी सर आप सबका स्वागत करता हूँ लिटरेचर प्लेनिंग पे। तो ये वीडियो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, काफी बच्चों की डिमांड थी, मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, सर एक वीडियो कम से कम इस पे बननी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की। स्कूल सारे बंद हैं और कोचिंग भी बंद है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि ये नई सिलेबस में नया ऐड हुआ है, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंशन है क्या। तो आइए हम कुछ बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होती है समझ। ये जो बोर्ड है आपको समझदार बना रही है अभी से, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के जब एसएससी टाइप के आप सवाल क्या नाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आप वो परीक्षा लिखेंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज्यादा एक ब्रॉड स्केल में उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी से आपको समझदार बना रही है। ये कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है ये समझ। आप रट के ग्रामर को, आप क्वेश्चन पेपर रट के सब कुछ दे सकते हो, बट कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज हो जाती है, आपको ये अनसीन रहती है हमेशा। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने इतनी प्रैक्टिस की है और कॉम्प्रिहेंशन हमको एज इट इज मिल गया है। कभी कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। कॉम्प्रिहेंशन हमेशा आपके लिए नया ही होता है। तो उसके लिए एक हम शुरू से एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे करेंगे। ये दिमाग में से हटा दीजिए कि हम जितने भी प्रैक्टिस करें उसमें से कोई ना कोई हमको मिल जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करने का एक तरीका आपको मालूम हो जाएगा कि कंप्रिहेंशन यूज कैसे होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ये एक ऐसा पैसेज होता है जो कभी हमारे सामने आया नहीं रहता है, और कभी अगर मान लो आएगा भी तो वो आर्टिकल्स में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं होगा, तो वहीं से कटिंग उठा के दे दिया जाता है आपको, ये पेपर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए और आपकी समझदारी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। चलिए, कुछ चीजें हैं। पहली चीज कि जो ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप पेपर को पढ़िए, मतलब आप पैसेज को पढ़िए। देखिए, हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमको विद इन द टाइम जो क्या टाइम दिया रहता है उसके बीच में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक कॉम्प्रिहेंशन पूरे 3 घंटे में, 4 घंटे में, जो भी 2 घंटा हमको 1.5 घंटा मिलता है उसमें सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो ये कहते हैं इस मिसपरसेप्शन को हटाइए। सबसे पहले आप रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। इससे फायदा क्या है कि आपके सामने एक लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहता है, बड़ा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि टाइम भी देख रहे हैं हम कि टाइम भी खत्म हो रहा है और इसमें कोई रस भी नहीं है, हम क्या पढ़ेंगे इसमें। तो आप अगर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाती है, एक उत्सुकता हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, हु इज राम, राम कौन थे। अभी मान लो, अभी हम लोगों को तो पता है राम कौन थे, हम लोग बिना देखे, पैसेज को बिना देखे हम लोग लिख सकते हैं। मान लो जो बच्चा बाहर से, फॉरेन से आया है, वो क्या नाम अपने यहाँ का एग्जाम दे रहा है, इंडिया का एग्जाम दे रहा है कोई, उसको नहीं पता है राम, हु इज राम। ठीक है ना। बस ऐसे सुना होगा कि क्या नाम, एक हिंदू धर्म में एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान श्री राम, बस इतना ही ज्यादा पता हो। लेकिन अब उसके सामने पैसेज दिया गया है और ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन उसने पढ़ लिया कि हु इज राम, उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई पैसेज को पढ़ने का, और जैसे ही वो पैसेज पढ़ेगा तो तुरंत स्पॉट कर लेगा कि राम कौन थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। इससे फायदा यह होगा कि हमारी क्यूरियोसिटी और ये जो क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे, आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। दूसरी बात, इसमें आपको लगभग 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4 से 6 क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें से फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। ठीक है ना। तो ये अटेम्प्टेबल है, अटेम्प्ट हो जाएगा। और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स जब आते हैं तो देखो बेटा, सिनोनिम्स शायद सिनोनिम्स ना लिखा रहे वर्ड, उस पर आपको सिमिलर वर्ड भी, सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग,
सिमिलर मीनिंग पूछ सकता है ना, ये वर्ड लिख सकता है, आपको सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, सिमिलर मीनिंग पूछ सकता है, ठीक है ना, क्लोज मीनिंग पूछ सकता है। अगर ये सब पूछेगा तो हमें पता हो जाना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये एंटोनिम्स के बारे में बात कर रहा है और सिनोनिम्स के बारे में बात कर रहा है। और एंटोनिम्स के बारे में जब बात करेगा तो एक वर्ड आपसे पूछेगा क्या है, अपोजिट वर्ड इसका क्या है, ठीक है। तो देखिए टाइम बचाने का तरीका ये है कि अगर हमको ये दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं जो अंडरलाइन करके बोल दिया जाता है कि इसमें एक फ्रेज अंडरलाइन है, इसका अर्थ बताओ, अगर हमको समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन को हम तुरंत लिख देंगे, उसमें तो टाइम बचना ही बचना है हमारा, है ना। तो उस क्वेश्चन के लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम बचाइए, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और दूसरी बात प्रैक्टिस, आप रोज एक पैसेज को प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अभी हम एक प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं, तो ये दो तीन चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को, उसके बाद में जब आप इसको पढ़ने लगेंगे, अटेम्प्ट करने लगेंगे, तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है 4 से 6 क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, और 3 क्वेश्चन इसी पैसेज में से आपको मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन नीचे जो अंडरलाइन वाले होते हैं वो सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं विद एग्जांपल। उसको दो। तो आइए बात करते हैं इस पैसेज की कि हम ये पैसेज को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि पैसेज ऐसी चीज होती है कि वो ऐसे आदमी दिमाग में बन जाता है कि इतना बड़ा पैसेज है, क्वेश्चन है, क्या हमको ये पढ़ना चाहिए नहीं। तो हम पहले पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, हम उसके आंसर पढ़ेंगे, और हमने बता दिया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्यों पढ़ेंगे। और वो क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारी क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा है, वो बढ़ जाएगी कि हमें पैसेज के अंदर ये क्या है एक्चुअल में, तो वो हमारे सामने धीरे धीरे आता जाएगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डिड द गेम ऑफ क्रिकेट ओरिजिनेट, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच प्लेड। अब हम पैसेज को अगर ध्यान से देखें बिना, पैसेज की तरफ हम देखें ना, सिर्फ हम क्वेश्चन को देखें, तो हमारे दिमाग में ये जिज्ञासा बढ़ गया कि ये जो पैसेज है क्रिकेट के बारे में है ना। ये पैसेज किसके बारे में है, क्रिकेट के बारे में है। और इसमें ये बताया गया है कि ये क्रिकेट जो है कहां से ओरिजिन हुआ, कहां से उत्पत्ति हुई, किसके बीच में पहले खेला गया। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर इसी में तो है। इसका मतलब कि क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो सब आपके पैसेज में है, और ये धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट और जिज्ञासा ये बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच कंट्रीज प्लेड द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच व्हाइल द मैचेस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड वर टाइटल्ड द एसेस। इसका मतलब इस पैसेज में यह भी बताया गया है कि मैच जो है, वो पहला मैच जो है वो किनके बीच में खेला गया, इस पैसेज में बताया गया है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी जिक्र हुआ है। इनके मैच के बीच में एक मैच होता है, एक सीरीज होती है, उसको एसेज क्यों कहते हैं। एसेज मतलब होती है राख, उसको एसेज, एक श्रृंखला होती है, टेस्ट सीरीज होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसको हम एसेज क्यों कहते हैं, ठीक है ना। उसका आंसर भी इसी में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिकेट कम टू नोन इन 16th सेंचुरी। क्रिकेट आया कहां से 16th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ये आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि 16th सेंचुरी और 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड ये दोनों सेम ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है ना। उसके बाद पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज सिमिलर टू ब्यूरियल एंड अपोजिट ऑफ लिमिटेड। तो मैंने बात किया था कि अगर आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप टैकल कर ले जाते हैं तब तो इसको तुरंत कर लीजिए, इसको इसका यहां देखने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन यहां पे कह रहा है फ्रॉम द पैसेज, आपको ब्यूरियल और लिमिटेड, ये जो लिमिटेड है, इन दोनों का जो मीनिंग पूछ रहा है, इसका ब्यूरियल का सिमिलर पूछ रहा है और लिमिटेड का पूछ रहा है एंटोनिम्स। तो ये इसी वर्ड में है, ठीक है। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार हाउ डिड द गेम ऑफ क्रिकेट ओरिजिनेट, ठीक है। तो अब
अभी हम यहाँ पे खोजेंगे कि ओरिजिनेट कहाँ है, ठीक है। तो पढ़ते ध्यान से, क्रिकेट इज अ ग्लोबल पैशन एवरीवेयर फ्रॉम टेस्ट मैच एरियाज टू विलेज ग्रीन्स ट्रॉपिकल बीचेस एंड डस्टी बैक लॉट्स। क्रिकेट इज द वर्ल्ड सेकेंड पॉपुलर स्पेक्टेटर स्पोर्ट आफ्टर फुटबॉल। पहले दो लाइन में बताया गया है कि क्रिकेट जो है ये ऐसा पैशन हो गया है ग्लोब वाइड, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा पैशन हो गया है कि ये विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट, ये जो गेम है वो कौन है, क्रिकेट। पहले स्थान पे कौन सा है, फुटबॉल है। पहले दो लाइन का अर्थ ये है। द ओरिजिन, हाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर यहां से होगा, द ओरिजिन ऑफ द क्रिकेट इज समवेयर इन द डार्क एज। अबे डार्क एज देखो, ये डार्क एज सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है, ये सब यूरोप में, ठीक है ना। और यूरोप, इंग्लैंड कहां आता है भाई, हम अगर ऐसे लिखना होगा कि क्रिकेट कहां से ओरिजिन हुआ तो हम लिख देंगे इंग्लैंड, लेकिन इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें लिखना है ना। तो ऑल रिसर्च कंसीड मतलब माना जाना, ठीक है, या मानते हैं, दैट द गेम डिराइव्ड फ्रॉम अ ओल्ड whispered and incomplete pastime by which one player served upon object, be it a small piece of wood or a ball। इसमें बताया जा रहा है कि जो क्रिकेट होता था पहले कैसे होता था, एक लकड़ी होती थी और एक छोटी सी बॉल होती थी, जो हम बॉल नहीं कहते थे उस वक्त हम कहते हैं लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता था, उसको फेंक, मतलब जैसे आजकल हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसका टूटा हुआ रूप उस समय। अब तो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आ गया अपने सामने क्रिकेट वगैरह में, बाउंसर हो गया, हेड विकेट हो गया, ये सारे अपडेटेड वर्जन है, पहले कुछ दूसरा चलता था। तो यहाँ पे बिल्कुल सबसे ओरिजिन फॉर्म बताया गया क्रिकेट का, सबसे पहले कैसे होते थे। तो वहां पे एक अपने यहाँ जैसे गुल्ली डंडा होता है, शायद उसी से मिलता जुलता होता है ना। और क्या है, कहां थे, another hit it with the suitable fashion club। Cricket was first recorded in the 16th century in England। मतलब हमारा पहला आंसर भी मिल गया और दूसरा आंसर भी। तो इंग्लैंड जो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डिड द गेम ऑफ क्रिकेट ओरिजिनेटेड। तो आपको यहां से लेकर के आपको कहां तक लिखना है, फैशन क्लब तक लिख देना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, क्या हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कहां से स्टार्ट करेंगे, आपको यहां से स्टार्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना। अकॉर्डिंग टू, आप बिल्कुल इन्हीं के क्वेश्चन को अपने एक वेपन के रूप में यूज करिए, इन्हीं के क्वेश्चन को अपने आंसर की तरह यूज करिए। कैसे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द गेम ऑफ क्रिकेट ओरिजिनेटेड, यहां पे डिड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे डिड लगा हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। यहां से हम डिड अगर हटा देंगे तो यहाँ पे ओरिजिनेटेड हो जाएगा। द गेम ऑफ क्रिकेट ओरिजिनेटेड कहां से, इन द डार्क एज, ठीक है, समवेयर इन द डार्क एज इन इंग्लैंड, ठीक है ना। चलो अब इसमें ये भी तो बताना है कि कैसे कैसे खेला जाता था, हाउ डिड द गेम ऑफ, नहीं सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन कैसे हुआ। और क्या लिखा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वर प्लेड, पहला इंटरनेशनल गेम कब खेला गया, ठीक है ना। तो और आगे देखते हैं, हमको आंसर मिलेगा 16th सेंचुरी इंग्लैंड। देखो मैच तो खेला गया था पहला 16th सेंचुरी में, जरूरी नहीं है कि कोई गेम खेला जाए और तुरंत वो इंटरनेशनल गेम बन जाए, है ना। पहले खेला गया होगा अपना गांव में, डायलेक्ट में, जो क्या नाम गांव में और ऐसी मलिन बस्तियों में स्टार्ट, धीरे धीरे जब ये और पॉपुलर हो गया तो इसको क्या बना दिया गया, इंटरनेशनल बना दिया गया, ठीक है ना। हाँ 16th सेंचुरी इंग्लैंड, एंड इट वाज प्लेड इन ग्रामर स्कूल। सबसे पहले कहाँ खेला जाता था, ग्रामर स्कूल्स में खेला जाता था, फार्म्स कम्युनिटीज में खेला जाता था, एंड एवरीवेयर इन बीच बीच में हर जगह कहीं ना कहीं खेला जाता था। बट थिंग्स रियली टुक ऑफ व्हेन 18th सेंचुरी, लेकिन ये सीरियस कब हुआ, कब ज्यादा उसमें आया, चलन में आया, 18th सेंचुरी नोबेल रियलाइज इट वाज द ग्रेट स्पोर्ट। सबको ये महसूस होने लगा कि ये एक अच्छा स्पोर्ट है, ग्रेट स्पोर्ट है। अभी तक हमारा आंसर मिला नहीं है, है ना। द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वाज 1877, तो ये मिल गया हमारा
पहला क्वेश्चन है उसका सेकंड हाफ, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच प्लेड। तो पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला गया? द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वाज प्लेड इन 1877। तो ये हमारा दोनों मिला के पहला आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच कंट्रीज प्लेड द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच। देखो जो स्कूल में खेले जा रहे थे, ग्रामर स्कूल में, फार्म्स कम्युनिटीज में, या इधर उधर कहीं भी, वो कोई इंटरनेशनल गेम तो खेल नहीं रहे थे, वो है ना, वो आसपास के लोग ही थे। वो कौन से दो देश हैं जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल मैच खेला? ये इंटरनेशनल में क्रिकेट खेला, किन्होंने खेला? क्या लिखा है? हाँ, व्हेन ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड इन मेलबर्न, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रेलिया बीट करेगी इंग्लैंड को, है ना, तो सबसे पहला मैच किसके किसके बीच में होगा? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है ना। व्हेन ऑस्ट्रेलिया बीट द मैच वाज डब्ड। ये मैच जो था वो क्या हो गया? डब हो गया। द टेस्ट सिंस द ग्रुलिंग नेचर ऑफ प्लेइंग ओवर 5 days। और ये मैच कितना दिन के लिए खेला जाता था? 5 दिन के लिए। टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है। Was deemed the unlimited test। इसको इसीलिए क्या बोला जाता है? टेस्ट फॉर एनी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सेकंड ये मिल गया ना इसका आंसर। Which countries played first international match? तो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। देखिए, why the matches between Australia and England were titled the Ashes। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होते हैं उसको एसेज क्यों कहते हैं? तो आइए हम और आगे देखते हैं। बट इट वॉज द ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट विन ऑन इंग्लैंड। पहला मैच जो हुआ था वो क्या हुआ था? वो डब हुआ था। वो डब मतलब होता है टाई, मतलब उसमें कोई जीता ना, ड्रॉ जिसको बोलते हैं। बट इट वॉज ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट विन ऑन इंग्लैंड स्वेल। इंग्लैंड की मिट्टी पर ये ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत थी। कब? 1882 में, 1882। पहला मैच कब हुआ था? 1877 में। दूसरा मैच कब हुआ? मतलब दूसरा मैच नहीं, जब भी हुआ होगा 1882 में पहली जीत है। अब मैच नहीं है। दूसरा जो पहली जीत है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। किस पर? इंग्लैंड की मिट्टी पर इंग्लैंड को जब हराया, है ना। द ओवल इन इंग्लैंड, एट द ओवल। देखो छोटे स्थानों के लिए एट लगा, बड़े स्थानों के लिए क्या लग गया? इन लग गया। दैट लेड टू मैचेस बिटवीन द टू नेशंस बीइंग क्रिश्चियन द एसेज, है ना। और क्या है? फॉलोइंग द डिफीट, फॉलोइंग द डिफीट, फॉलोइंग द डिफीट, इस हार के बाद क्या हुआ? न्यूज पेपर्स पब्लिश्ड ऑन द ऑबिटरी मॉर्निंग। ऑबिटरी मतलब बहुत बिलखते हुए, द डिफीट ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट। उसको पूरे इंग्लैंड क्रिकेट का क्या बोला? ये पूरे इंग्लैंड क्रिकेट की हार है। एडिंग दैट, और या जोड़ते हुए लिखा, द बॉडी विल क्रीमेटेड। मतलब किसकी बॉडी दफनाई जा चुकी है? इंग्लैंड के क्रिकेट की बॉडी दफनाई जा चुकी है। एंड द एसेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया, और इसकी राख जो है वो कौन लेकर चला गया? ऑस्ट्रेलिया लेकर चली गई, है ना। तब जब अगली बार मैच हुआ, जब इंग्लैंड गई ऑस्ट्रेलिया, तब यहाँ के लोगों ने, मतलब ये जो ये बना हुआ था, धारा बन गई ना कि जाओ उस राख को लेकर आओ, मतलब जाओ मैच को जीत कर आओ, क्योंकि वो आए हैं यहाँ पर, तुमको हरा के गए हैं वो, है ना। तो यही बताया जा रहा है कि बॉडी क्रीमेटेड, बॉडी दफनाई जा चुकी है, और उस राख को, मतलब इंग्लैंड की जो क्रिकेट है वो दफनाया जा चुका है, और जो राख है वो कौन लेकर चला गया? वो ऑस्ट्रेलिया लेकर चली गई है ना। तो अगली बार जब मैच होगा तब इंग्लैंड जाएगी ऑस्ट्रेलिया क्या करने के लिए? उस राख को वापस करने के लिए। अब क्या राख है वहां पे कोई? नहीं, बस मैच जीतने के लिए, कि वो हमारे यहाँ हराए हैं, हम भी उनके यहाँ जाके हराएंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला आंसर और दूसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट कम टू नोन इन। क्रिकेट पॉपुलर हुआ, कम टू नोन मतलब ज्यादा विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ, कब हुआ? कम टू नोन मतलब चलन में आया, कब आया? 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड। देखो यहाँ पे पॉपुलर और फेमस होने की बात नहीं हुई है। अगर पॉपुलर और फेमस की बात हुई होती तब यहाँ पे 18th सेंचुरी ऑप्शन में जरूर होता। 18th सेंचुरी ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कब खेला जाना स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा थोड़ा चलन में कब आया। तो कब आया? 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड, है ना।
16th सेंचुरी इन इंग्लैंड, है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सही है, 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ओके, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड्स पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसको इसमें से उठाना है, ठीक है। सिमिलर टू ब्यूरियल, ब्यूरियल मतलब होता है जो जला हुआ होता है, मतलब दफनाना। तो क्रीमेटेड मतलब क्या होता है, कहा गया क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मतलब होता है ब्यूरियल। तो देखिए सिमिलर वर्ड हो गया ना, ब्यूरियल का सिमिलर क्या हो जाएगा, क्रीमेटेड, ठीक है ना। अच्छा, लिमिटेड मतलब क्या होता है, लिमिटेड का देखना है हमको एंटोनिम्स। लिमिटेड मतलब क्या होता है, जो चीज सीमित हो, इसका एंटोनिम्स हमको बताना है, असीमित। तो आपने रवि तेजा की मूवी देखी होगी अल्टीमेट पावर, मतलब ऐसा पावर जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। इसका मतलब यहाँ पे अल्टीमेट एक वर्ड आपके सामने दिया गया, अल्टीमेट मतलब लिमिटेड का अल्टीमेट, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल द बेस्ट।